आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों के लिए खजाना खुल गया, तो वहीं कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट ऐसी है जिसको देख करके हर किसी को झटका लगा, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है जो अपनी ही टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ऑलराउंडर भी रह चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाज भी रह चुके हैं। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट आई है, सबसे पहले नाम उसमें है पृथ्वी शॉ का, उसके बाद डेविड वार्नर का, और जिस तरह से शार्दुल ठाकुर, ये सभी खिलाड़ी जिस तरीके से इनको कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। हालांकि इन सब पर एक एक करके आएंगे। सबसे पहले पृथ्वी शॉ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ को एक वक्त में एक सितारा बताया जाता था कि क्रिकेट का उभरता सितारा है। मतलब भारतीय क्रिकेट में जिन लोगों ने पृथ्वी शॉ को देखा है, और जो क्रिकेट प्रशंसक हैं हमारे दोस्त, उनको ध्यान भी होगा जब वो बहुत इनिशियल करियर में थे, बहुत साधारण परिवार से हैं पृथ्वी शॉ, और पिता ने काफ़ी संघर्ष किया इनके लिए। बहुत इनिशियल जब क्रिकेट में इन्होंने एक 500 का स्कोर खड़ा कर दिया था रणजी के एक मैच में मुंबई में, और उसके बाद से पृथ्वी शॉ का नाम लोग लेने लगे। और कद काठी कम सचिन तेंदुलकर वाली है, जो कद काठी एक बार में सहवाग के पास थी, तो लोग कहते थे नया सचिन आया है, नया सचिन आया है। सहवाग के ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि बिल्कुल सचिन की तरह खेलते थे सहवाग भी। और जो पृथ्वी शॉ को जिन लोगों ने देखा, बिल्कुल वही कद काठी, वही स्टाइल, उसी वो कवर ड्राइव, वही स्ट्रेट ड्राइव। लोगों को बहुत उम्मीद थी पृथ्वी शॉ से, और पृथ्वी बहुत जल्दी भारतीय टीम में भी शामिल हुए, T20 का हिस्सा हुए, वनडे का भी हिस्सा हुआ, और उसके अलावा टेस्ट में भी उनको ओपन का मौका मिला, और बहुत तेज़ी से उनका करियर अच्छा चल भी रहा था। आईपीएल में अच्छे पैसे मिल रहे थे उनको। लेकिन वही है कि कई बार पैसा आपका दिमाग खराब कर देता है, और समय से पहले मिलने वाला जो शोहरत होता है ना, या लाइमलाइट जिसको कहते हैं, कई बार जो चीज़ें होती हैं, आप अभाव में जी रहे हैं और अचानक से आपने कैमरा देखा, शूटिंग देखी, और मतलब इस तरह का ग्लैमरस लाइफ देखा, आईपीएल में होने वाली पार्टीज़ हैं, वो आईपीएल की चकाचौंध में वो खिलाड़ी ऐसे गुम सा हो गया, और अब वो केवल अपनी गलत चीज़ों और गलत कामों की वजह से सुर्खियों में रहता है। जो पृथ्वी शॉ हमने 500 की वजह से जाना, उसके खेल की वजह से जाना कि क्या कवर ड्राइव लगाते हैं, पृथ्वी शॉ से बहुत उम्मीद थी। बड़े बड़े क्रिकेट के जानकार, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े लोगों ने उसके बारे में बताया। रिकी पॉन्टिंग उसको दिल्ली में कोच करते थे। रिकी पॉन्टिंग कहते थे कि बहुत कैपेबिलिटी है इस खिलाड़ी में, बहुत क्षमता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी अपनी क्षमताओं के साथ न्याय नहीं कर पाता है। आपको अच्छा गुरु भी मिल जाएगा, कोच भी मिल जाएगा, अच्छी टीम मिल जाएगी, लेकिन कई बार होता है कि आपकी किस्मत, आप बहुत टैलेंटेड है और आपकी किस्मत अगर आपके साथ नहीं है, आपके हुनर पर, वो कहते हैं ना कि अगर आपकी क्षमता के अनुसार आपके हुनर पर अगर आपकी नहीं चल रही है, और आप फिर गलत संगत और गलत तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। विराट कोहली क्रिकेट में बहुत अच्छा उदाहरण है। विराट कोहली पिछले 15 सालों से एक ही डाइट लेते हैं। बताते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट फिक्स है, उनका लंच फिक्स है, कि वो लंच में क्या खाएंगे, रूटीन है, वो वही खाते हैं। ऑयल उनमें होता नहीं है, सब कुछ बॉइल्ड खाते हैं, और फिर लंबे समय तक जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वो उनकी लाइफ का हिस्सा है, और यही कारण है कि विराट कोहली इतना बड़ा स्टार है। लेकिन ये नए नए जो खिलाड़ी आते हैं, आईपीएल में इतना ज़्यादा पैसा है, चकाचौंध है, कि उसमें आदमी कहीं ना कहीं खो जाता है। पृथ्वी शॉ के साथ वही हुआ है, और अब देखिए कि जो आईपीएल में उनको दिल्ली की टीम 8 करोड़ पिछले कई सीजन से दे रही थी, इस बार वो अनसोल्ड रह गए, बिके ही नहीं, और खरीदार ही नहीं मिला उनको। अब भी उनमें टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पृथ्वी शॉ अब अपने साथ वो ब्रांड वैल्यू नहीं ला रहे हैं जो आज से 4 साल 5 साल पहले ला रहे थे। किसी टीम से जुड़ते तो उस बात की चर्चा होती थी, लोग बात करते थे, लेकिन पृथ्वी शॉ अब इतने पुराने हो गए, 25 साल की उम्र है उस लड़के की, और अभी अभी जिसका करियर शुरू होना चाहिए था, वो लड़का आईपीएल जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में, जहाँ अभी 13 साल का वैभव सूर्यवंशी बिका है, 13 साल का लड़का, जैसे आज वैभव की चर्चा है, इससे ज़्यादा पृथ्वी की हुआ करती थी, लेकिन पृथ्वी खो गए हैं।
देख लीजिए। हालांकि आईपीएल खेलना प्रकाश जी हर खिलाड़ी का सपना ही होता है, तभी जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया गया। लेकिन हालांकि जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, पृथ्वी शॉ हालांकि काफी लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर भी थे। जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट बताया जाता था, 147 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते थे। हालांकि पहले मुंबई में थे, लेकिन मुंबई ने भी उन्हें ड्रॉप किया। उसके बाद दिल्ली से खेला, दिल्ली ने उन्हें ड्रॉप किया। क्या मतलब कुछ रीजंस है, क्योंकि फैंस भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार पृथ्वी शॉ को कोई खरीदार आखिरकार मिला क्यों नहीं। अभी उनके हेल्थ को लेकर के भी चर्चा थी, जब स्टेट बोर्ड जो था उनसे खफा हो गया था उनकी हेल्थ को लेकर के। तमाम तरह के रीजन जो है अब निकल करके सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से अब वो अच्छा भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो टीमों को लगा कि इनको रखने से अच्छा है कि हम किसी और खिलाड़ी पे 2-3 करोड़ और ज्यादा खर्च करके उन्हें ले लें। ये वो देश है जो सचिन तेंदुलकर को पूजता है। सचिन तेंदुलकर के ज़माने में खिलाड़ी और भी बहुत सारे हुए। वो सहवाग थे, सौरभ गांगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। ये सब अपने आप में बड़े खिलाड़ी थे। किसी और देश में अगर ये सब होते तो बहुत नाम होता है इन सब का। लेकिन चूंकि सचिन के समय में थे तो सचिन की छत्र छाया से कभी बाहर ही नहीं निकल सके। तो सचिन अपने लंबे करियर में कभी विवादित नहीं रहे, कभी किसी विवाद से उनका नाता नहीं रहा, और इसीलिए लोग उनको भगवान मानते हैं क्रिकेट का। लेकिन जो आज की जनरेशन है, अब जैसे आप पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हो, पृथ्वी शॉ केवल गलत चीज़ों को लेकर कहीं किसी पब में मारपीट कर लेते हैं, कभी कहीं उनकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ता है वो उसमें मारपीट कर लेते हैं, कई बार नशे की हालत में मुंबई में देखे गए हैं। तो एक क्रिकेटर जो अच्छी चीज़ों के लिए जाना चाहिए कि भाई फलाने के साथ मैच था, उस टीम के साथ पृथ्वी शॉ ने इतने रन बना दिए, उस बात की चर्चा ना होकर, पृथ्वी शॉ के इनिंग्स की चर्चा ना होकर पृथ्वी शॉ के पर्सनल लाइफ की चर्चा होने लगी, क्योंकि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने लगे और वो गलत तरीके से पेश होने लगा। तो क्रिकेट फैंस के साथ क्या है कि क्रिकेट के फैंस जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं उतनी ही जल्दी नीचे उतार भी देते हैं। तो पृथ्वी शॉ की इमेज भी अब बहुत अच्छी नहीं है, खराब हो गई है काफ़ी इमेज, बहुत उनकी इमेज को डेंट हुआ है पृथ्वी की इमेज को। क्रिकेट फ्रेटर्निटी में उनके बहुत सारे नए लड़के अच्छे दोस्त हैं। अब देखो आप, ईशान किशन है, बहुत अच्छा उनका करियर चल रहा था, वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा थे भारतीय टीम में, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक साधारण सी बात वर्ल्ड कप के तुरंत के बाद कि मुझे छुट्टी पर जाना है, मैं मेंटली फिट नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। आप बीसीसीआई को बता रहे हो, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जिसमें लोग शामिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उस इंडियन क्रिकेट टीम का आप हिस्सा हैं और आप कह रहे हैं कि आपको छुट्टी चाहिए, आपका मन नहीं लग रहा है, आप फेडअप हो गए हैं, आप ड्रेन हो गए हैं। उसके बाद और कई बार आपको कोच ने कंसल्ट करने की कोशिश की, आपने बात नहीं की, आप बिना कोच को बताए, बिना बीसीसीआई को इन्फॉर्म किए एक टेलीविजन शो में चले गए, जबकि ये सब प्रोटोकॉल नहीं है क्रिकेटर्स का, बावजूद चले गए। उसके बाद से क्या हुआ, टीम से ड्रॉप हो गए, बताया गया कि आप जाइए घरेलू क्रिकेट खेलिए। तो ईशान किशन को सबक मिला शुरू में, उनको बड़े अच्छा, आजकल के लड़कों को ये भी दिक्कत है कि इन लोगों को लगता है कि जो घरेलू क्रिकेट है वो खेलेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर अपने करियर के लास्ट तक रणजी ट्रॉफी खेलते रहे, इन लड़कों के साथ ये दिक्कत है। बाद में जब बोर्ड ने हरकाया तो वही ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों गए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे। उस ईशान किशन को जैसे तैसे मतलब अच्छी रकम मिली है उनको एसआरएच से, लेकिन वही है, आप गलती करते हो लेकिन गलती से सीखना भी चाहिए। ये जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको देखना चाहिए कि भाई आप जिनको आइडियलाइज कर रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या विराट कोहली को पार्टी करने का मन नहीं करता होगा, विराट कोहली का खाने का मन नहीं करता होगा, लेकिन वो स्टार इसीलिए है क्योंकि उसने बहुत कुछ वो किया है, समर्पण किया है, बहुत त्यागा है उसने, तब जाके वो चैंपियन बल्लेबाज है। हालांकि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को भी कोई जो है खरीदार नहीं मिला। देखिए आईपीएल बहुत बड़ा फ्रेंचाइज हो गया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लीग है। अब इसमें खरीदार को ये लगता है कि भाई ब्रांड वैल्यू तो आएगा, अगर कोई नया लड़के को मौका अगर आप दे रहे हो तो वो निश्चित तौर पर डेविड वार्नर चैंपियन खिलाड़ी है, नो डाउट। लेकिन डेविड वार्नर की कहानी अब ढलान पर है। आईपीएल उगते हुए सूरज को सलाम करता है, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ धोनी भी अनकैप्ड जब हो गए तो धोनी भी 4 ही करोड़ में बिके। वो हैं इसीलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पुरानी लेगेसी है, उसको चलाना है तो जुड़े हुए हैं। डेविड वार्नर या फिर स्टीव स्मिथ दोनों ही चैंपियन खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। जब तक ऊपर थे, खेल ऊपर था, ब्रांड वैल्यू थी, अब तो करियर ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं। तो क्या होता है कि कई बार जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेते हो
तो बाकी लोगों का भी फिर आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो चाहे क्रिकेट फैंस हो या फिर आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम्स हो। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बाकी क्या डेविड वार्नर जैसे आपको भारत में ही कितने बल्लेबाज मिल जाएंगे। आप एसआरएच की टीम उठा करके देखोगे तो उस पूरी टीम में देखिए नीतीश रेड्डी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, ट्रेविस हेड हैं, ईशान किशन है। पूरी की पूरी टीम ही तहलका लग रही है कि क्या आफत बना करके टीम को रखा है। बड़े नाम नहीं है उसमें, लेकिन जो बल्लेबाज हैं वो सब के सब आफत हैं। हालांकि अब आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में जिन दो खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में बिके हैं और ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं। और जिस तरह से पंजाब किंग्स ने लगातार बोली लगाई है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपका पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के बारे में क्या कहना है जो अनसोल्ड खिलाड़ी हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।